हरे कृष्ण। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, ये जानकर यदि हम लोग शास्त्रीय ढंग से शुभ मुहूर्त में यदि रक्षाबंधन करते हैं, रक्षा सूत्र यदि बांधते हैं ना, तो पूरे वर्ष भर हमारी रक्षा होती है। और वहीं पर हमने यदि भद्रा में बांध दिया तो हमारे विनाश का कारण होगा, और वहीं प्रतिपदा में यदि हमने रक्षा सूत्र बांध दिया तो उसका कोई फल नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं पहले ही बना रहा हूँ ताकि आप लोग अपना प्लानिंग कर लें, कहीं किसी को आना जाना हो तो इस शुभ मुहूर्त के अनुसार आप जाकर रक्षा सूत्र बंधवा लेना। ये वीडियो सभी को शेयर भी कर देना, ठीक है। तो देखिए 2025 में श्रावणी पूर्णिमा शुरू हो जाएगी 8 अगस्त को दोपहर के 2:12 से, और यह रहेगी 9 तारीख के दोपहर के 1:24 तक। ठीक है, तो उदया तिथि से 9 तारीख को रक्षाबंधन किया जाना चाहिए, यानी रक्षा सूत्र आपको 9 तारीख को बांधना चाहिए। ठीक, अब आप लोगों का प्रश्न होगा कि यदि पूर्णिमा शुरू हो रही है 8 तारीख को दोपहर के 2:00 से, तो हम लोग 8 तारीख को ही बांध लेते हैं, हमको 9 तारीख को समय नहीं रहेगा तो नहीं, ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी शास्त्र कह रहे हैं कि संप्राप्ते श्रावणस्यान्ते पौर्णिमास्यम दिनोदये। इसका अर्थ है दिनोदय, इसका अर्थ है कि उदया तिथि से जो पूर्णिमा होती है ना, उसके अंदर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। तो उदया तिथि से 9 तारीख की पूर्णिमा हो रही है, इसीलिए आप लोग 9 तारीख को ही रक्षा सूत्र बांधना। और दूसरी बात यह भी है कि जो पूर्णिमा की जो शुरुआत होती है, यानी जब स्टार्टिंग होता है, तो उसका अर्ध भाग में भद्रा का योग रहता है, और भद्रा काल में रक्षा सूत्र बांधने से व्यक्ति का विनाश होता है। ठीक है, उसकी रक्षा नहीं होती है, उसका विनाश होता है। तो यह भी कारण है कि 8 तारीख को रक्षा सूत्र नहीं बांधे। इसका क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आते हैं 9 तारीख पर। 9 तारीख को भद्रा का योग बिल्कुल नहीं है, तो आप इस दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर के 1:24 तक, इसके बीच में आप कभी भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। इसके अंदर ना सभी शुभ मुहूर्त आ जाते हैं। कब से, फिर से सुनिए, सूर्योदय से लेकर दोपहर के 1:24 के बीच। 1:24 के बीच ही क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि पूर्णिमा 1:24 तक ही है, उसके बाद पूर्णिमा नहीं है, प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। और यदि प्रतिपदा तिथि में रक्षा सूत्र बांधा जाए तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। जी हाँ, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र वचन है। शास्त्र कहते हैं कि इदम प्रतिपद्युत्तायाम न कार्यम। इसका अर्थ है कि प्रतिपदा तिथि में यह रक्षा सूत्र न बांधें। तो फिर से मैं आपको बताऊं कि पूर्णिमा तिथि 9 तारीख को 1:24 तक है। इसके बाद यदि आप रक्षा सूत्र बांधते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं है, उससे कोई रक्षण नहीं होने वाला है। ठीक है, देखिए भद्रा में नुकसान होता है, ठीक है, और प्रतिपदा तिथि में बांधने से प्रभावहीन होता है, यानी उसका कोई फल नहीं मिलता है। तो जो भी आपको फल मिलेगा ना, वह आपको पूर्णिमा के रहते रहते ही बांधने से फल मिलेगा। इसी से आपके भाई की रक्षा होगी, अथवा तो जिसको भी हम लोग रक्षा सूत्र बांधते हैं, यह उचित समय में बांधने से ही रक्षण होता है। अब देखिए, मैंने शास्त्रों की बात आपके सामने रख दी है, अब मर्जी आपकी है आपको कब बांधना है, कब बंधवाना है। ये वीडियो मैंने इसीलिए पहले से बनाया ताकि आप लोगों की कहीं प्लानिंग हो आने जाने की, तो इस हिसाब से आप लोग प्लानिंग कर लेना, और अपने प्यारों को भी ये वीडियो भेज देना ताकि वे भी उचित समय में उचित मुहूर्त में बांधकर वर्ष भर के लिए सुरक्षित हो जाएं। अब आपका कोई और प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और भी ढेर सारी वीडियो आएगी रक्षाबंधन से संबंधित इसी चैनल पर, तो जुड़े रहिएगा। और हमारा दूसरा चैनल भी है जिसके ऊपर कथा कहानियाँ होती हैं, मोटिवेशनल स्टोरी होती है, तो उस पर भी आप लोग जाकर जुड़ जाइए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, शेयर करते जाना। हरे कृष्ण।